जय श्री कृष्ण, जय माता सावित्री। ये कथा सिर्फ एक व्रत की नहीं, ये कथा है एक नारी के अदम्य साहस की, अटूट प्रेम की और अमर विश्वास की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत कथा, जिसे सुनना और समझना हर स्त्री के लिए सौभाग्य है और हर पुरुष के लिए प्रेरणा। प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे अश्वपति। वे सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और तपस्वी थे, लेकिन संतानहीन थे। राजा और उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तप किया और देवी सावित्री की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान मिला। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। वो इतनी तेजस्वी थी कि बचपन से ही ऋषि मुनि उसकी बुद्धि और तपस्वरूप का आदर करते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो स्वयं राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, तू स्वयं अपना जीवन साथी चुन। तुझे जो योग्य लगे वही तेरा पति बनेगा। सावित्री ने देश विदेश की यात्रा की। एक दिन वो वन में पहुंची जहां तपस्वी, साधक और विरक्त जीवन जीने वाले सत्यवान को देखा। वो सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। उनके राज्य पर किसी दुष्ट ने अधिकार कर लिया था और वे वनवास में रह रहे थे। परंतु सत्यवान का तेज, सेवा भाव, धर्मनिष्ठा और माता पिता की सेवा का भाव देखकर सावित्री का मन वही ठहर गया। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब राजा अश्वपति ने नारद मुनि से इस विवाह पर परामर्श लिया तो नारद बोले, सावित्री ने तो धर्मराज को भी पराजित करने का वर लिया है, परंतु सत्यवान के जीवन की अवधि बस 1 वर्ष शेष है। राजा चिंतित हो उठे, पर सावित्री दृढ़ता से बोली, पिता, मैंने एक बार जिसे वर लिया उसे ही मैं पति मानूंगी। चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, मेरा धर्म मेरा साथ देगा। विवाह के बाद सावित्री वन में रहने लगी। वो प्रतिदिन उपवास करती, व्रत करती और पुण्य कर्मों में लीन रहती। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु नियत थी, उससे 3 दिन पूर्व उसने निर्जला व्रत शुरू कर दिया। अंतिम दिन वट, बरगद वृक्ष के नीचे सावित्री बैठी अपने व्रत की पूर्णता के लिए ध्यानस्थ हो गई। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया और अचानक वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही सत्यवान की आत्मा उसके शरीर से निकली, वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को पकड़ लिया और चलने लगे। तभी सावित्री दौड़ी और उनके पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, पर अब लौट जाओ। मृत्यु के पीछे कोई नहीं जाता। सावित्री विनम्र स्वर में बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं उनका साथ निभाऊंगी। यही मेरा धर्म है। यमराज उसकी भक्ति और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए और बोले, मांगो, जो चाहे वरदान मांग लो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, ससुर का राज्य वापस मिले। दूसरा वर, उसके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौटे। तीसरा वर, उसे 100 पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। अब सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, पर मेरे पति तो जीवित नहीं है। ये कैसे संभव है? यमराज चकित रह गए। उन्होंने नारी धर्म, चातुर्य और पतिव्रता की शक्ति को नमन किया और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। कहानी का सार, सावित्री ने दिखा दिया कि एक नारी अगर धर्म और प्रेम की राह पर अडिग रहे तो वो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। वो वृक्ष जिसके नीचे सावित्री ने व्रत किया था, वट वृक्ष, आज भी अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उसके चारों ओर 108 बार कच्चा धागा लपेटती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती है। ये व्रत सिखाता है, नारी सिर्फ कोमल नहीं होती, वो शक्ति भी होती है। सच्चा प्रेम सिर्फ साथ में जीने का नाम नहीं, अपनों के लिए लड़ने और लड़कर जीतने का नाम है। धर्म, संयम और श्रद्धा अगर जीवन में हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो मित्रों,
आज की ये कथा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हर स्त्री के भीतर छुपी शक्ति की गवाही है। आज जब आप वट वृक्ष के नीचे पूजा करें, तो याद रखें, आप सिर्फ व्रत नहीं कर रही, आप सावित्री बन रही हैं, जो नारी धर्म, प्रेम और शक्ति की प्रतीक है। अगर आपको ये पवित्र कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए अपनी माँ, बहनों और उन सभी स्त्रियों से जो आज भी जीवन में सावित्री की तरह संघर्ष कर रही है। हमारे YouTube चैनल कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाइए, ताकि अगली बार भी आपको ऐसी धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कहानियां तुरंत मिल जाए। जय माता सावित्री, जय श्री कृष्ण। हर नारी को नमन, हर प्रेम को प्रणाम, हर धर्म को वंदन।